हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीडीपी की क्लास 4। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा और उन सभी क्लासेस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण के पार्ट 2 की। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आनुवंशिकता और वातावरण को पूरे डिटेल में समझा है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा जुड़वा बच्चों का अध्ययन, यानी कि ट्विंस स्टडी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, बुद्धि और विकास पर वंशानुक्रम को समझने में जुड़वा बच्चों के अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस अध्ययन से पता चला कि जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बुद्धि और विकास पर वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझने के लिए जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया गया था, जिस अध्ययन से हमें ये पता चला कि जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समरूप जुड़वा, दूसरा होता है भातृभाव जुड़वा। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समरूप जुड़वा यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। तो देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जैसे आप ये दोनों पेन देख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, ये पेन बिल्कुल सिमिलर हैं, इनमें कुछ भी अलग नहीं है। ये देखने में भी बिल्कुल सेम है, इनकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई भी बिल्कुल सेम है, यानी कि इनमें कोई भी अलग बात नहीं है। दोनों ही क्या है, ये आइडेंटिकल हैं। इसी तरह से जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे वो दिखने में भी सेम होंगे और उनका सेक्स भी सेम ही होगा। अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं तो हो सकता है दोनों बेटियां ही हों या हो सकता है कि दोनों बेटे ही हों, यानी कि या तो दोनों मेल चाइल्ड होंगे या दोनों फीमेल चिल्ड्रन होंगे, यानी कि दोनों दिखने में भी सेम होंगे, दोनों की आदतें, रुचियां भी सेम ही होती हैं। तो देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है। देखिए, मोनोजाइगोटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बनते हैं। मोनो का अर्थ ही होता है सिंगल, यानी कि जो ट्विंस एक ही जाइगोट से बनते हैं उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है, यानी कि वे दोनों एक ही युग्मनज से पैदा हुए हैं और वे एक जैसे दिखते हैं और आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं। उन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, यानी कि भातृभाव जुड़वा यानी कि फैटर्नल ट्विंस। तो देखिए, फैटर्नल ट्विंस वे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल अलग अलग हों। जैसा कि आप यहाँ पर ये 2 पेन देख रहे हैं, ये दोनों है तो पेन ही, लेकिन दोस्तों इनका दिखने में इनकी आकृति बिल्कुल अलग अलग है। इसी तरह से फैटर्नल ट्विंस होते हैं, वो दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, उनकी आदतें अलग हो सकती हैं, उनकी रुचियाँ अलग हो सकती हैं, उनके सेक्स भी अलग हो सकती हैं। तो देखिए, तो फैटर्नल ट्विंस को डायजाइगोटिक कहा जाता है। डायजाइगोटिक का अर्थ होता है यानी कि ये 2 अलग अलग जाइगोट से बने होते हैं, वो फैटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। तो देखिए, फैटर्नल ट्विंस दिखने में अलग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इनका सेक्स सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फैटर्नल ट्विंस अलग अलग होते हैं, यानी कि ये 2 जाइगोट से बनते हैं, उन्हें हम फैटर्नल ट्विंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम के नियम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से वंशानुक्रम के नियम होते हैं। तो देखिए, वंशानुक्रम में 3 नियम होते हैं। सबसे पहला होता है समानता का नियम, दूसरा होता है विभिन्नता का नियम, तीसरा होता है प्रत्यागमन का नियम। तो चलिए, इन तीनों नियमों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता के नियम की। तो देखिए, इस नियम के अनुसार प्रत्येक संतान में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी उसी प्रकार की होती है। तो देखिए, समानता शब्द का अर्थ ही होता है समान होना। इस नियम के अनुसार प्रत्येक संतान में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान,
और मूर्ख माता पिता की संतान मूर्ख होती है। समानता का नियम ये कहता है, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स बुद्धिमान हैं तो उनकी होने वाली संतान बुद्धिमान ही होगी, और अगर मूर्ख माता पिता हैं तो उनकी संतान मूर्ख ही होगी। यानी कि जो गुण माता पिता में होते हैं वही गुण बच्चे में जीन के द्वारा आते हैं। यही हमारा समानता का नियम होता है। तो देखिए, समानता के नियम को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मानव की संतान मानव ही होगी और पशु की संतान पशु जैसी ही होगी, इसमें भी क्या है, समानता है। तो देखिए, हो सकता है कि एक ही माता पिता की संतान रंग में समान हो लेकिन बुद्धि और स्वभाव में एक दूसरे से अलग हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका रंग अलग अलग हो और बुद्धि में समानता हो। यानी कि प्रत्येक संतान अपने माता पिता के जैसी ही होती है, जैसे उनके माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्नता के नियम की। तो देखिए, इस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता पिता के दो बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो देखिए, विभिन्नता का अर्थ ही होता है अलग अलग होना। यानी कि एक ही माता पिता के दो बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं कि माता पिता का रंग रूप कद काठी जो भी है, संतान उनके समान नहीं रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो देखिए, इस नियम का प्रतिपादन सोरेंस ने किया है। यह नियम बताता है कि विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन है। तो देखिए, प्रत्यागमन का अर्थ होता है विपरीत गुण होना। तो इस नियम का प्रतिपादन सोरेंस ने किया है और यह नियम ये बताता है कि विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। जैसे बुद्धिमान माता पिता की बुद्धिमान संतान तथा कम बुद्धि वाले माता पिता की मंदबुद्धि संतान होना एक स्वाभाविक बात है। तो देखिए दोस्तों, बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान होगी, कम बुद्धिमान वाले माता पिता की संतान मंदबुद्धि होगी। तो दोस्तों, ये तो स्वाभाविक सी एक बात है। लेकिन यदि इसके विपरीत बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख उत्पन्न हो या मूर्ख माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली पैदा हो, तो यही प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख हो सकती है और मूर्ख माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली हो सकती है। यानी कि माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण उनकी संतान में होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम का विकास पर प्रभाव। तो देखिए, वंशानुक्रम का विकास पर कई तरीकों से प्रभाव पड़ता है। जैसे तंत्रिका तंत्र की बनावट, बुद्धि पर प्रभाव, मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव और स्वभाव पर प्रभाव। तो देखिए, सबसे पहले की बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की बनावट। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र बालक में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। इससे ही ज्ञानेंद्रियां, पेशियां, ग्रंथियां आदि प्रभावित होती रहती हैं। यानी कि तंत्रिका तंत्र से बालक में ज्ञानेंद्रियां, पेशियां और ग्रंथियां आदि प्रभावित होती रहती हैं। तंत्रिका तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं आदि केंद्रित रहती हैं। दूसरी बात करते हैं बुद्धि पर प्रभाव। तो देखिए, बुद्धि को जन्मजात माना जाता है और बालक की बुद्धि वंशानुक्रम के द्वारा ही निश्चित होती है। यानी कि आनुवंशिकता IQ पर सीमित होता है। अगला पॉइंट देखिए, मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति बालक के व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। मूल प्रवृत्ति जैसे पलायन, जिज्ञासा, आत्मगौरव, तो ये सभी मूल प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति पर प्रभाव डालती हैं। पलायन जैसे भय, जिज्ञासा जैसे आश्चर्य, आत्मगौरव जैसे सकारात्मक अनुभूति। तो ये सभी मूल प्रवृत्तियां बालक के व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं स्वभाव पर प्रभाव। तो देखिए, बालक के स्वभाव का प्रकटीकरण उनके माता पिता के स्वभाव के अनुकूल होता है। यानी कि जिस तरह का स्वभाव माता पिता का होगा उसी तरह का स्वभाव उनकी संतान का होता है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करा रहे हैं। और दोस्तों अगर आप सभी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्ट्राइव ऑफिशियल 19। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।